आज जो मैं वजीफा आपको बताने लगा हूं ना, मैं आपको गारंटी करता हूं ये अमल मुझे 1993 1993 है जी, आज से 32 से 33 साल पहले मेरे ही एक आम उम्र, ज़ाहिर है अब तो मैं भी बुजुर्ग हूँ, वो भी बुजुर्ग है, मेरे ही कम उम्र ने बताया। ये वो दौर था कि जब वालिद साहब ने, मेरे वालिद साहब ने बतौर प्रीशमेंट सज़ा मुझे खर्चा देना बंद कर दिया। हालांकि 32 साल पहले कितना देते थे खर्चा? 2 रुपये। वो भी कहा भाई अब नहीं दूंगा तुझे, जा किसी बात पर वलदैन खफकी कर दें। हालांकि कुछ अरसा ही हुआ था, हो सकता है महीना बंद रखा हो, फिर देना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये वजीफा जो मैं आपको बताऊंगा ना, आपकी जिंदगी ने ना बदल गई तो मेरा नाम बदला देना। अब देखो, मेरे वालिद साहब भी साहिब इस्तिताअत हैं, दादा साहब भी हैं, लेकिन अब बच्चे को जेब खर्ची ना मिले। 1993 में मेरी उम्र मेरे हाल 13-14 साल थे जी, 14 साल समझ लें, 14.5 साल। तो बच्चा है ना जी 14.5 साल का, अब वलदैन उसे ना दें कोई मतलब ये जेब खर्च, तो वो क्या करे? तो वो अमल आज मैं बताता हूँ। इजाज़त के लिए वीडियो लाइक कर दे और पूरी वीडियो देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पर लाखों सलामतियाँ हों और अरबों दरूद हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक बार दरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अच्छा, मुझे खर्चा बंद हो गया तो मैंने बड़ा परेशान जी। उस तरह वैसे कमी नहीं थी, मैं वज़ाइफ वाला बंदा था। 13-14 साल जब मेरी उम्र थी तो मैं पता नहीं 7-8 साल की उम्र में वज़ाइफ करता, दूसरों को दौलत के वजीफे बताऊँ और ख़ुद भूखा मरूँ, ये कैसे हो सकता है? जो वो मुझे पैसे दिया करते थे ना पहले, वो मैंने बड़े जोड़े हुए थे ठीक ठाक किस्म के। जब उन्होंने बंद भी किए ना तो मेरे पास उस वक़्त भी 400 या 500 रुपया जुड़ा हुआ था। और याद रखें कि ये जो 400-500 रुपया था ना, ये आज का नहीं है। 1993 7 और 25 26, बल्कि अब तो 26 आने लगा है जी। 7 और 26 33 साल पुरानी, 33 ईयर ये बला थी। इससे मैं मतलब अब मोटरसाइकिल खरीदना चाहूँ तो खरीद लूँ, चल थोड़े से पैसे और डाल के। अब कोई कमेंट ना कर दीजिएगा यार इतने में नहीं मिलता था। तो बहरहाल मुझे एक मेरे ही हम उम्र बंदा लड़का था, उसने कहा यार या हयो या कयूं का तुझे एक वजीफा बताता हूँ और साथ फार्मूला भी बताता हूँ। मैंने ये अमल शुरू किया तो खर्चा तो मेरे वालिद साहब ने बहाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं तुझे रेहड़ी लगवाऊंगा। हालांकि हमारी दुकान शहर के मरकज में थी। याद रखिएगा, एक तो होती है ना दुकान, ठीक है जी, दुकान की तो बड़ी हैसियत है, अपनी हो तो बड़ी हैसियत है, लेकिन एक शहर का मरकज हो कि बाकी मिसाल के तौर पर आज की चलो बात करते हैं, बाकी एक दुकान है मिसाल के तौर पर 2 करोड़ रुपया। एक दुकान है जो इस शहर में 20 करोड़ रुपए की है, सिर्फ छोटी सी दुकान। तो वही हिसाब था उस दौर में। लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि इसको सजा दूंगा, रेहड़ी लगवाऊंगा। जब मैंने वजीफा पढ़ा ना तो मैंने कहा लगवा दें, कोई नहीं, मैं नहीं डरता। ठीक है जी, सामान दिया दुकान का अपनी तरफ से ही, मतलब साथ लिख लिया कि भाई ये उधार है तेरे पे, उतारना है। आप यकीन करें कि 1000 रुपये का सामान रखा मेरी रेहड़ी पर, 1000 रुपये का 5 दिन में 1000 रुपया वापस कर दिया। 5 दिन में 1000 रुपया, या 7 दिन में, हफ्ते में कर लो ना, हफ्ते में पैसे भी वापस कर दिए, सारा सामान भी भरा हुआ। अन्य वाह कमाई। मुझे देखें 2 रुपये मिलते थे, 150 रुपये की या 125-30 रुपये रोज मेरे बनने शुरू हो गए। अल्लाह अकबर। और 1993 ये दौर है ना, तकरीबन 3200 रुपये तोला। कितना? यहां पर लिखो यार 3200 रुपये लिख दो, 3200 रुपये, नीचे लिखो तोला सोना गोल्ड, और गोल्ड की पिक्चर भी लगा दो। अब देखो कि कमाल है यार, 3200 रुपये तोला, बंदा रोज 200 कमाए, 16 दिन में तोला का सोना, हद हो गई है। 2 तोले महीने का, इतना अल्लाह अता करता है। बंदा एक बार अमल करने वाला होना चाहिए। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। कमेंट करने वाले को अमल की इजाज़त है, पूरी वीडियो देखने वाले को अमल की इजाज़त है। अच्छा जी, बंदा मुझे कहने लगा तू इस तरह किया करना, तुझे अमल तो ज़ाहिर पता ही होगा, चलते फिरते या हय्यो या कय्यूम पढ़, आपको भी पता है, कमेंट में बताइए पता है? तो यानी मतलब क्या है इसका, या हय्यो या कय्यूम, वो जो जिंदा जवेद रहने वाला है, वो जिसने कायनातों को थामा हुआ है। याद रखें कि ये वजीफा उस वक्त ज्यादा कट करता है जब बंदा बहुत परेशान हो। एक बंदा ना पहले ही लाखोंपति है, उसको बढ़ेगा ना जब थोड़ा सा, उसे समझ नहीं आएगी क्या बड़ा यार, ये तो उतना ही है। लेकिन एक बंदा कलाश हो जाए, खाली हो जाए, फिर जब उसे आएंगे 50,000 रुपया, फिर उसे समझ आएगी यार वाह मौजा हो गई हैं। तो कहने लगा चलते फिरते तुम इसे पढ़ा करो, लेकिन एक तुझे अमल बताता हूं कि जब दुआ करो, रब से इल्तिजा करो, तो 11 बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दरूद पढ़ लें, कोई भी पढ़ लें, फिर 11 बार कहो या हय्यो या कय्यूम। हैं क्या कहें? या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। हाय हाय 11 बार कह के ना आखो मौला ए प्रॉब्लम है, ए मेरा दुख है, करो मंजूरिया आका तेरे रोज़े ते आवा मैं, करो मंजूरिया आका तेरे रोज़े ते आवा मैं, जदों दुनिया है दुख तेरे, तेनू हाले दिल सुनावा मैं, करो मंजूरिया का तेरे रोज़े ते आवा मैं। 500 दफा अगर कोई बंदा तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़े, सुबह खुशखबरी मिल जाती है। तजर्बा शुदा अमल है, आपको अगर ना मिली अगले दिन करके देख लेना, फिर ना मिली अगले दिन, और बंदा हफ्ता तो अमल करे ना यार। मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूँ, 500 दफा तहज्जुद के नमाज के बाद पढ़ के देखो। मैं वजीफा जो बता रहा हूँ वो पता क्या है मेन, कि हर दुआ के अव्वल और आखिर 11 बार या हय्यो या कय्यूम पढ़ो, और चलते फिरते भी पढ़ो। लेकिन जब प्रॉब्लम ज्यादा परेशान करे हैं तो फिर तहज्जुद के वक्त पढ़ने की आदत बनाओ। ये वो वक्त होता है दोस्तों जब आतिफ गैबी, कौन? आतिफ गैबी, एक गैबी निदा देने वाला, अल्लाह का को मखलूक समझ लेना, अल्लाह का को मुवक्कल समझ लें। आतिफ गैबी आवाजें देता है, बोल बख्शिश दूं, औलाद दूं, शादी दूं, पैसा दूं, क्या दूं। तो नमाज तहज्जुद के बाद ये वो टाइम होता है, 500 दफा या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम पढ़ के दम करने की आदत बना, लग तुझे पता जाएगा इंशाअल्लाह। है जी, अमल करो और इंशाअल्लाह तक देखना तुम मुझे खुद दुआओं में याद रखोगे, अल्लाह के फजल और करम के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।